चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर की फिगर जो है हमने पहले से ड्रॉ कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 degree. कहने का मतलब जो है XY and X dash Y dash जो है ये क्या है, पैरेलल है। मतलब जो है XY जो है ये पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। और कह रहा है एक और जो आपका लाइन है ए बी जो है, ठीक है, जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है और इसका पी है, इसका क्यू है। और आपको जो है प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है और प्रूव करने वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें लॉन्ग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गिवन क्या दिया, तो गिवन में लिख लेते हैं लाइंस एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी एंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट on circle with center PQ C and C रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें जो है प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है 90 डिग्री है। ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। चलिए अब प्रूफ में आते हैं। थोड़ा यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सबसे पहले कैंगुरेंस करनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओसी को। तो ज्वाइन ओसी, ठीक है। प्रूफ में आते हैं हम। त्रिभुज जो आपका जो ट्रायंगल जो है पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, ठीक है। ट्रायंगल जो है पी ओ ए एंड सी ओ ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, यहाँ से जो है इस सर्कल पे जो है दो टेंजेंट्स ड्रॉ है, एक आपका AP एंड AC। तो इसकी लेंथ जो होता है इक्वल होगा। तो आपका जो है AP जो है इक्वल होगा आपका AC के लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लिख लीजिएगा, वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि OP जो है और OC जो है ये सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है। मतलब जो OP जो है OP इक्वल है OC को, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है OA जो है दोनों में कॉमन है, तो आप ये सब लिखिएगा। OA जो है आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। OA जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप देख लीजिए ट्रायंगल POA जो है ये क्या है, कैंगुरेंस है COA की, किससे, SSS से। तो सपोज डैट अगर हम इसको 1 से दिखा दें, इसको 2 से दिखाएं, इसको 3 से और इसको 4 से, तो इसका मतलब जो इससे हो गया आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल्स होता है,
अगर कैंगुरेंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो हो, साइड जो हो, वर्टेक्स जो है, कोई भी चीज़ उसकी क्या होती है, आपका कैंगुरेंट हो जाती है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो किससे, CPCT से। ठीक है, अब उसी तरह जो है अगर आप जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख बता रहा हूँ, उसी तरह आप आओगे QOB एंड COB में, उसी तरह जो है इसी प्रोसेस का यूज़ करके और इसी क्राइटेरिया से आप इसको क्या करोगे, कैंगुरेंस करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली जो है आपका ट्रायंगल जो है COB ये क्या हो जाएगा, कैंगुरेंस हो जाएगा ट्रायंगल COB QOB के, ये भी आपका S से, तो CPCT से 3 जो है 4 के इक्वल हो गया, 3 जो है 4 के इक्वल हो गया CPCT से। ठीक है, तो आप देखिए ये POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, और डायमीटर क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है। और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन के किसी एक साइड जो है, जो भी हमारा एंगल जो भी फॉर्म्ड होता है, उस सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब जो है आपका यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 180 किससे, लीनियर पेयर से आपका। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, या लिख सकते हैं लीनियर पेयर से भी लिख सकते हो। तो आपका देखिए अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है। हमें जो रिक्वायरमेंट है 2 और 3 को फॉर्म में लाना, तो क्या जो है 1 को 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है 2 के इक्वल है, तो इसको भी हम 2 लिख देते हैं और ये भी हमारा 2 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 3 4 के इक्वल है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड 3 है, इसलिए 4 को 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो 3 को हम क्या लिख दें, 3 को एज इट इज़ 3 रन देते हैं, 4 को 3 लिख देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 2 और ये 2 3 180 डिग्री हो गया। तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और 2 प्लस 3 क्या है, आपका AOB ही है, AOB है। तो आपका AOB कितना हो गया, 90 डिग्री। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चलिए नोट कीजिए।